सर, जिस तरीके से 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं गाजियाबाद जिले से, क्या बोलेंगे? और किस तरीके की पुलिस को आप बधाई देना चाहेंगे? और कितना लंबा नेटवर्क था इन लोगों का, उसके बारे में? देखिए, मेरा नाम अनिल यादव है, मुझे छोटा नरसिंहानंद कहते हैं। यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। मैं जिस तरह की कार्रवाई हुई है और पुलिस ने, मसूरी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने जो इसे इनिशिएटिव लेते हुए इन्हें जेल भेजा है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस को भी और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, मैं आपको बता दूं, ये नाहाल से जो पकड़े गए हैं, नाहाल इसका अड्डा है। नाहाल का अपना एक आतंकवादी इतिहास रहा। ये पूरा क्षेत्र नाहाल, मसूरी, डासना, पीछे कलचीना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से समय समय पर कुछ ना कुछ बवाल और कुछ ना कुछ आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन ये चैन खुलनी चाहिए कि ये किसके द्वारा जुड़े हुए थे। और इनसे जो बरामदगी, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि नरसिंहानंद गिरि जी महाराज इनके निशाने पर थे, और दैनिक जागरण ने भी इसको छापा है, तो केवल एक फोन के बरामद होने से कुछ नहीं होता। होता क्या है, सिस्टम इन्हें बीच में छोड़ देता है, ढीला छोड़ देता है। जैसे मोहम्मद जैसा जो संगठन है, जैसे मोहम्मद की जो क्रियाकलाप है, उन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। वो जहां भी अटैक करते हैं, फिदायनी अटैक करते हैं और मजबूत अटैक करते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं। वो कभी ऐसा छोटा कोई भी अटैक करते ही नहीं। और जो जैसे मोहम्मद की जब बात आती है, तो केवल एक फोन से या एक रैकेट ऐप की बात नहीं रह जाती। इनको हथियारों का भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनपुट होगा, कोई ना कोई इनका एजेंट होगा जहां से इन्हें हथियार मुहैया कराया जा रहा था, या कहां पर इनके हथियार रखे हुए थे, या कौन इन्हें हथियार पहुंचाता। ये सारी चीजें भी सब मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने खुलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अधूरा मामला रह जाता है। जेल भेज दिए, इन्होंने बता दिया जी हमें इन्हें मारना आए थे, और ये कार्रवाई सफिशियंट नहीं है। अच्छी कार्रवाई है, लेकिन कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई है। इनके जो आका हैं वो पकड़े जाने चाहिए भारत में कहाँ कहाँ है, और इनका जो हथियार का जखीरा है, इनपुट है, वो पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से 6 आतंकवादी पकड़े गए, इनके जो परिवार की लिंक है, बहुत सारे लोगों के बांग्लादेश से लिंक है, और इतने समय से ये लोग एक्टिव है। पुलिस को पता है कि नाहल गांव है, मसूरी का ये क्षेत्र है, यहाँ पे इस तरीके के लोग एक्टिव है, और संगीनता से और अच्छे तरीके से क्यों जांच नहीं हो पा रही है? क्या देखिए, नाहल, मसूरी और डासना में अगर ठीक से जांच हो गई ना, तो आपको लगभग 20% लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर के मिलेंगे ही मिलेंगे। और जहां तक महिलाओं की बात है, तो वो तो पता ना कितनी मिलेंगी, जो ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। ये जनसंख्या नियंत्रण, जब जनसंख्या का जो जनगणना होती है, उसमें भी ये ठीक से इनपुट नहीं देते हैं। तो जो बात है इनके, देखो, जब लाल किले पे जो गोलियां चली थी, वो लड़का भी नाहल का ही है, और जो जावेद पकड़ा गया है उसी का चाचा का लड़का है। तो इनका पहले से मैंने बताया, नाहल का बहुत अटैचमेंट आतंकवाद से है। 1947 का जो दंगा देश में हुआ था हिंदू मुस्लिम, वो भी नाहल की से ही शुरू हुआ था, नाहल और मसूरी से। तो इनका अभी पिछले मई 2025 में पुलिस टीम आई थी गिरफ्तार करने किसी अभियुक्त को, नोएडा से एसओजी टीम, उन पे फायरिंग कर दी और एक पुलिस वाले को वही मार दिया। तो इस तरह की वहां गतिविधि है। तो उनसे निपटने के लिए जो भी यहाँ मदरसे और जो मस्जिद है, उनकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। इनके पास हथियार जरूर पकड़े जाएंगे, और ये सब चीजें तभी जड़ से खत्म हो पाएंगी। इस तरह से नहीं हो पाएंगी। एक मामला हुआ, वो जेल भेज दिया, वो खत्म हुआ, इस तरह नहीं। ये बिल्कुल, मैं योगी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पे बहुत अंदर तक पहुंचने की आवश्यकता है। जी सर, यहाँ के जो लोग हैं जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भले ही सरकार ने बैन कर दिया, मगर उसके उल्टा बहुत सारे अलग अलग नामों से यहाँ पे लोगों ने संगठन चलाए हुए हैं जो आतंकी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का प्रशासन और यहाँ का हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का राजनीतिक प्रशासन सारे बीजेपी के हैं, सांसद विधायक सब बीजेपी के हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से आई थी सत्ता में कि आतंकवाद खत्म होगा, हिंदुओं का उत्थान होगा, पलायन खत्म होगा, वो सब तो यहाँ पे नहीं हो पाया है। लेकिन देखो, ये तो पूरे देश में नहीं हो पाया है। जो आप पूछ रहे हैं कि पलायन नहीं रुक पाया या हिंदू का उत्थान, हिंदूवादी सरकार ने, तीसरे टर्म की सरकार है देश में, अभी तक भी
हिंदुओं के लिए कोई मजबूत ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं किया जिससे हिंदू सुरक्षित रह सके, और आने वाली जो इनकी सोच है गजबाए हिंद की, गजबाए हिंद से ये देश सुरक्षित रह सके। एक यहाँ बहुत कम समय है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है और इनकी जनसंख्या रात दिन बढ़ रही है। प्रधानमंत्री एक बार मुसलमान बना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात रही इनकी पीएफआई की, देखो पीएफआई को बैन किया। पीएफआई की मैं बता दूं 2020 में भी बिल्कुल नाहन से पीछे ही कलसीना गांव है, वहां के रहने वाले बहुत सारे 7-8 लड़के पकड़े गए थे। मुरादनगर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था और पीएफआई से सक्रिय थे। अब कल को कहने लगे कोई जैसे मोहम्मद पे बैन लग गया, पीएफआई में बैन लग गया, उस पर बैन लग गया। देखो बैन लगना एक अलग बात है, आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती है, वो लोग खत्म नहीं होते। एक नाम खत्म किया दूसरा नाम शुरू कर दिया, दूसरा खत्म किया तीसरा खत्म होगा। संगठन खत्म नहीं होते, वो केवल नाम के ऊपर बैन है, लोग खत्म नहीं हुए हैं यहाँ से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो 6 लोग जेल गए हैं इनके अलावा नाहल में और मसूरी में कोई मिले ना, बहुत सारे लोग अब भी इस तरह की गतिविधियों से, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। स्वामी यतीनानंद जी के लिए बार बार अटैक की बात होती रही है, पुलिस उनको बार बार सुरक्षा नहीं दे रही है, हमलावर मंदिर तक पहुंचने, डांसर तक मारने की उनकी कोशिश कर रही है, तो पुलिस उनकी सुरक्षा को इतनी गंभीरता से क्यों? 2018 के बाद देश में जो भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति पकड़ा गया है, उसने पहला नाम यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज का बताया है कि हम उनकी हत्या के लिए आए हैं। और सुरक्षा के नाम पर 2 सिपाही हैं, एक दिन का है एक रात का है। महाराज जी उन्हें दिन में यूज कर ले, रात में यूज कर ले। एक टाइम में एक सिपाही महाराज जी को दे रखा है। 4 अक्टूबर 2024 में कट्टरपंथियों के कम से कम 5000 की भीड़ मंदिर पर हमला करती है, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सीपी थे वो जो कट्टरपंथी है उनसे बड़ा उनका प्रेम था। गोकसी में भी उनका बहुत बड़ा नाम आया था, जो नंद किशोर गुर्जर ने बताया था। उन्होंने एक गोकसी का मामला उठाया था, उनके कपड़े फड़वा दिए थे। वो तो विधायक थे रूलिंग पार्टी के, तो महाराज जी तो एक मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, साधु हैं। तब भी सरकारों ने इसे बहुत अच्छे से नहीं लिया था और न ही गुरुजी की सुरक्षा बढ़ाई थी। उल्टा मुझ पर गुरुजी पर कार्रवाई हुई थी और मुसलमानों के किसी भी नेता पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो सुरक्षा का मामला तो गुरुजी का बहुत हल्का है और शायद सरकारें ये देखती हैं कि हम अगर इन्हें श्रेणी की सुरक्षा दे देंगे तो महाराज जी का कहीं कद बहुत ऊंचा ना हो जाए और ये हमारे सामने किसी चुनाव में ना खड़े हो जाए, क्योंकि हर नेता के मन में ये भाव जरूर होता है कि मेरा कोई कंपटीटर खड़ा ना हो जाए। हालांकि महाराज जी बिल्कुल अराजनीतिक व्यक्ति हैं और वो उनका व्यक्तित्व भी अराजनीतिक है। वो राजनीति से बहुत प्रेम नहीं करते, ना ही राजनीतिक चक्कर में पड़ते हैं। इलेक्शन ना वो लड़े और शायद क्या वो लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन राजनेताओं के पेट में दर्द है कि उनका कहीं ऐसा कद ना बढ़ जाए वो ज्यादा, क्योंकि श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी तो महाराज जी और अपने धर्म प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा जाएंगे तो उनका और प्रचार होगा। तो कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे हैं सरकारों के वो बहुत खराब है उनके प्रति, इसलिए उन्हें सरकार सुरक्षा देना चाहती नहीं।